ان, ऑन और एट, इन 3 प्रीपोजिशंस का यूसेज बहुत ज़्यादा है और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस पे कमांड हासिल करें। एक अलग वीडियोस पे हमने इसको डिस्कस किया है जिसमें हमने एक प्रॉपर डायग्राम बनाया था कि आप इन, ऑन और एट को किस तरह यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह हम ऑन को यूज़ करते हैं और कौन कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां पर आप ऑन के साथ ऑन को यूज़ करेंगे और कौन से सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑन को ओमिट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेज। हम जब दिन की बात करते हैं तो उसके साथ ऑन लगाते हैं। ही केम हेयर ऑन संडे। द टेस्ट इज ऑन मंडे। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास डे आ रहा था तो हम उससे पहले ऑन लगा रहे थे, लेकिन अगर आपके पास यहां पर एक एक्सेप्शन केस है और इसको बड़े गौर के साथ समझे। मैं कहता हूं कि ही कम्स हेयर डैश एवरी संडे। द टेस्ट इज डैश, या द टेस्ट वाज लास्ट मंडे। तो अब इसके साथ क्या आएगा? अब वैसे तो जनरल रूल के मुताबिक ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास डे आया है तो इसके साथ ऑन आना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि जब भी आपके पास डे आ जाए और डे के साथ वर्ड आ जाए, जिस तरह एवरी आ जाए, ईच आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, कमिंग आ जाए या प्रीवियस आ जाए, अगर इस किस्म के वर्ड्स आते हैं तो फिर हम इसके साथ जीरो प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। जीरो प्रीपोजिशन का मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ जीरो लगाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ही कम्स हियर एवरी संडे। अगर मैं कहूंगा कि ही कम्स हियर ऑन एवरी संडे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा। इस तरह मैं कहता हूं कि द टेस्ट वाज लास्ट मंडे। अगर मैं कहता हूं कि द टेस्ट वाज ऑन लास्ट मंडे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा। तो होपफुली आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब आपके पास डे आएगा आप उसके साथ ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर डे के नेम से पहले आपके पास कोई भी वर्ड आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आप उसके साथ कुछ भी यूज नहीं करेंगे। कुछ भी यूज करने का मतलब ये कि आप इसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। देन विद डेट्स, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑन 10th ऑफ नवंबर। तो जब आपके पास डेट आएगा आप उसके साथ 8 लगाते हैं। अगर मंथ आते तो हम उसके साथ फिर इन लगाते हैं। सही है? तो डेट के साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। मंथ के साथ, ईयर के साथ इन आता है। आवर के साथ उसके साथ 8 आता है। देन द नेक्स्ट इज सपोर्टेड बाय समथिंग और समबॉडी। ही वाज स्टैंडिंग ऑन 1 foot। वो एक पाँव पर खड़े थे तो उसके एक पाँव ने उसको जो है क्या किया था? उसको सपोर्ट किया हुआ था। तो हम जब किसी चीज को या किसी पर्सन की सपोर्ट की बात करते हैं तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं। शी इज गेटिंग हर एजुकेशन ऑन स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये कि उसको किसने सपोर्ट किया है या किस चीज ने सपोर्ट किया है? तो उसको स्कॉलरशिप ने सपोर्ट किया हुआ है। तो हम जब किसी चीज की सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर उसके लिए ऑन लगाते हैं। देन डायरेक्शंस, टर्न, शी टर्न हर बैक ऑन अस। वैसे आप यहां पर जो है वो टू या टू वर्ड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो है वो मीनिंग पर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन इतना याद रखें कि हम जब किसी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम उसके लिए ऑन लगाते हैं। देन द बेसिस और रीजन फॉर समथिंग, आई एक्टेड ऑन हिज एडवाइस। मैंने उसके नसीहत पर क्या कर लिया? मैंने उसके नसीहत पर अमल कर लिया। तो जब हम किसी चीज का क्या करते हैं, किसी चीज का रीजन मेंशन करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए ऑन लगाते हैं। दे सपोर्टेड हिम ऑन हिज आइडियाज। उसके आइडियाज की वजह से उसने उसको सपोर्ट कर लिया। तो जब आप किसी चीज का रीजन मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए ऑन लगाते हैं। जिस तरह सपोर्ट के लिए हम ऑन लगाते हैं, इस तरह हम रीजन के लिए भी ऑन लगाते हैं। यूज्ड व्हेन गिविंग अ टेलीफोन नंबर, contact me
ऑन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 010101 ये हमारे पास एक टेलीफोन नंबर है, तो जब हमारे पास टेलीफोन नंबर आता है तो हम उसके लिए ऑन लगाते हैं. दे कॉल्ड ऑन 091091091, तो हमारे पास जब टेलीफोन नंबर आता है तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं. देन द नेक्स्ट इज ऑन द सरफेस. द बुक इज ऑन द टेबल, या द मार्कर इज ऑन माई हैंड. इसको जरा समझे. देखें, ये मार्कर है, ये इस मार्कर का सरफेस है, ये मेरा हैंड है, ये इसका सरफेस है. अब अगर मैं इसको इस तरह रखूंगा तो मेरे हैंड के सरफेस पर इस मार्कर का बैक आ जाएगा. तो रिमेंबर, व्हेन द सरफेस ऑफ वन थिंग इज टचिंग द बैक ऑफ अनदर थिंग, यू विल हैव टू यूज ऑन फॉर इट. जब एक चीज का सरफेस दूसरे चीज के बैक को टच करता है तो फिर आप उसके लिए ऑन को यूज करते हैं. तो मैं कहता हूं कि द मार्कर इज ऑन माई हैंड या द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसका मतलब ये है कि उस बुक का जो बैग है वो उस टेबल के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उसके साथ ऑन लगाते हैं. अगर मैं इसको इस तरह पकड़ता हूं तो मैं कहता हूं कि द मार्कर इज इन माई हैंड, तो अब मैंने इसको जो है वो इनक्लोज किया हुआ है. तो जब कोई चीज दूसरी चीज के अंदर बंद होती है तो फिर हम उसके साथ इन लगाते हैं. लेकिन अगर उसका सरफेस जो है वो टच नहीं है तो फिर हम उसके साथ ऑन लगाते हैं. और ये भी याद रखें कि इन ऑन और ऑन आपके पास स्टैटिक है, इसका मतलब है कि इसमें आपके पास पोजीशन चेंज नहीं होती, जबकि इन टू और ऑन टू में आपके पास ये डायनामिक प्रीपोजिशंस है और इसमें पोजीशन चेंज होती है. देन नेक्स्ट इज विद हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझे. अगर मैं यहां पर लिखूं कि आई मेट हिम डैश ईद, I met him dash Eid day. We enjoyed a party dash Christmas, and we enjoyed a party dash Christmas day. अब अगर आपके पास किसी भी फेस्टिवल का नेम आ जाए और उस फेस्टिवल के साथ वर्ड डे नहीं आया है तो फिर आप उसके साथ एट लगाते हैं. तो आई मेट हिम एट ईद. लेकिन अगर आपके पास कोई फेस्टिवल आ जाए और उस फेस्टिवल के बाद आप वर्ड डे को यूज करें तो फिर आप उसके साथ लगाते हैं ऑन. तो आई मेट हिम एट ईद बट आई मेट हिम ऑन ईद डे. इस तरह यहां पर मैं कहता हूं क्रिसमस, तो क्रिसमस भी हमारे पास क्या है, फेस्टिवल है. कुछ हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ हमारे पास नेशनल होते हैं और कुछ हमारे पास इंटरनेशनल होते हैं. तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल का नेम आएगा तो हम उसके साथ एट लगाएंगे. लेकिन अगर उसी फेस्टिवल के नेम के साथ वर्ड डे आ जाए तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं. सो वी एंजॉयड अ पार्टी एट क्रिसमस एंड वी एंजॉयड अ पार्टी ऑन द क्रिसमस डे. यहां पर द आता है इसे. और लास्ट पॉइंट हमारे पास है मीडिया और कम्युनिकेशन. आपके पास दो किस्म के मीडिया होते हैं, सही है. एक आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक आपके पास प्रिंटेड होता है. इलेक्ट्रॉनिक के साथ इन आता है जबकि प्रिंटेड के साथ इन आता है, सही है. तो मैं कहता हूं कि आई सा डैश टीवी या वॉच भी यहां पर आएगा, आई वॉच्ड इट ऑन. और मैं कहता हूं कि आई सा इट डैश न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर हमारे पास प्रिंटेड मीडिया है, तो जब हमारे पास प्रिंटेड मीडिया आता है हम उसके साथ इन लगाते हैं, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं. सो आई सा इट ऑन टीवी बट आई सा इट इन न्यूज़पेपर. दे हर्ड इट ऑन डैश रेडियो. अब रेडियो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है या ये हमारे पास प्रिंटेड है? डेफिनेटली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है. तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते हैं हम उसके साथ ऑन लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि दे हर्ड इट ऑन रेडियो. तो ये आपके पास एट के यूजेस थे. डेफिनेटली अब इसके बाद आप लोगों के लिए एट इन और ऑन के दरमियान किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, और जितने भी पॉइंट्स होंगे आपकी उस पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.